श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जिन्हें भी श्री धाम वृंदावन का वास चाहिए तो इस पद का वो निरंतर इस पद को बार बार इसको गायन करते रहें, क्योंकि यही एक पद है जो श्री धाम वृंदावन में वास आपको दिला सकता है। क्योंकि बार बार इसमें कहा है कि कुछ, देखिए बार बार हम आप सभी से कहते हैं कि जीवन में कुछ अभिलाषाएं मत रखिएगा। सिर्फ अगर इच्छा हो तो केवल एकमात्र श्री धाम वृंदावन का वास, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर हम कुछ और अपने जीवन में इच्छाएं रखेंगे तो सच बता रहे हैं, हो सकता है वो पूर्ण हो जाए, और जैसे ही वो इच्छाएं पूर्ण होगी वो आपको श्री धाम वृंदावन से, आपको श्री धाम वृंदावन का जो प्रेम रस है उससे आपको कोसों दूर कर देगी। इसलिए जीवन में कभी ये संसार मत मांगेगा, विषय भोग मत मांगेगा, बस मांगेगा कि श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कि इस जिह्वा से हर समय निरंतर श्री राधा नाम में जपता रहूं और श्री धाम वृंदावन में मैं आपके चरणन की रज में पाऊं। क्योंकि जो श्री धाम वृंदावन की ब्रज रज है वो हमारे श्री लाडली जू के चरण चिन्हों से युक्त है। यहाँ जो ब्रज रज है, जब हम हर एक कण पर कहते हैं, कौन सा कण, हर एक कण पर हमारी श्री लाडली जू के जो चरण है उन सब से, वो हर एक कण जो ब्रजरज है वो उनके चरणों से युक्त है, चरण कमलों से युक्त है। इसीलिए कुछ मत मांगेगा, हम बार बार कह रहे हैं, मांग कर प्रभु से मत उन्हें पराया कीजिएगा। अगर मांगना है तो सिर्फ श्री धाम वृंदावन का वास, और इसी जन्म में, अगले जन्म के लिए मत छोड़ दीजिएगा कि सोचे कि चलो अब नहीं तो अगले जन्म में, नहीं, मत छोड़िएगा। इसी जन्म में हमें श्री धाम वृंदावन वास चाहिए, और मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है। क्योंकि यहाँ जो कुछ हो सो सोए एक लाडली की कृपा से, सिर्फ लाडली की कृपा से जो कुछ हो सकता है सिर्फ उनकी कृपा से। और किसी भक्त, किसी रसिक जन से बोल दीजिएगा कि हमें सिर्फ श्री धाम वृंदावन वास चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जिनके हृदय में श्री लाडली जू विराजती हैं, जो यहाँ के श्री धाम वृंदावन के रसिक जन हैं, जो श्री धाम वृंदावन के भक्त हैं, सब में कहते जो जिनका लक्ष्य केवल श्री लाडली जू को प्राप्त करना है, श्री जी उनके हृदय में विराजती हैं, श्री जी उनसे दूर नहीं रहती, श्री जी उनके हृदय में विराजती हैं। तो कह दीजिएगा उन भक्तों से कि बस श्री धाम वृंदावन का वास, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो जो भक्त सुनता है तो श्री लाडली जू स्वयं सुनती है। इसलिए जानिए, देखिए ये हमारा जो जीवन है ये एक समुद्र की भांति है। कुछ लोग जो हैं वो समुद्र में, देखिए, मोती ढूंढते हैं, कुछ लोग समुद्र में मछली ढूंढते हैं, कुछ सिर्फ अपने पैर जो है वो गीले करते हैं, सिर्फ ऐसा समुद्र की तरह ही। इसलिए अगर आपको मांगना है ना तो आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग रहे हैं। जो मांग रहे हैं तो उसमें आपको खुशी है भी या नहीं, कभी सोचिएगा अपने जीवन में। जो विषय भोगों की मांग करते हैं तो क्या कभी उनके जीवन में उन विषय भोगों को पाकर उन्हें सुख मिला है, उन्हें शांति मिली है, उन्हें आनंद मिला है, या उन्हें प्रभु का प्रेम मिला है उन विषय भोगों को मांगकर? नहीं। प्रभु का प्रेम जब भी मिलता है जब हमारी एकमात्र मांग सिर्फ प्रभु हो, सिर्फ प्रभु, सिर्फ हम उनका ही यश गायन करें, और हर समय जिह्वा पर हमारे सिर्फ श्री राधा नाम रहे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हम सच बता रहे हैं, इतना प्रेम करती हैं श्री लाडली जू, बहुत। आज तक जिसने पाया है वही जान सकता है, जिसने पाया है। इसलिए बार बार कहते हैं, ऐसे दुलार करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि क्या बताएं, कि कोई शब्द हो तो कोई शब्दों से थोड़ा ना व्याख्या की जा सकती है, कि हम शब्दों के जाहिर नहीं, कोई ऐसे शब्द, किसी की वाणी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि जितना प्रेम श्री लाडली जू हमसे करती हैं कि हम उस प्रेम की व्याख्या कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। अब कई बार ये प्रश्न होता है कि हमें कैसे पता लगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं सत्संग की, जब बात आती है जीवन में भजन की, तो कई बार ये प्रश्न आते हैं कि ऐसे अगर हमारे जीवन में ये अर्थ ना हो तो हम कैसे भजन कर सकते हैं। तो
ऐसे कौन से विषय भोग हैं कि जिसे हम स्वीकार ना करें? हमें कैसे पता चले कि ये भोग जो है ये हमारे भजन को नष्ट करने आया है? जैसे खाना पीना, अच्छे तरीके से रहना, तो कहते कैसे पता लगे कि कौन सा भोग है जो हमारे भजन को बढ़ा सकता है और कौन सा भोग जो है हमारे भजन को कम करता है? क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो कैसे पता लगे? तो देखिए, इसमें ना कुछ सुलझने की बात है। कुछ विषय हमारी भक्ति में सपोर्ट करते हैं और कुछ विषय हमारी भक्ति को नष्ट करते हैं। अब ये शास्त्र है, ये सत्संग और ये नाम जप, ये तीनों से हमें पता चलता है कि कौन से विषय हमें सपोर्ट करता है और कौन सा विषय जो है वो हमारे भजन में विरोधी है। ये कब पता लगता है? जब साधक सत्संग सुनता है, जब साधक शास्त्र उसके जीवन में अपनाता है और जब वो नाम जप करता है। इन्हीं तीनों के द्वारा ही उसे पता लगता है कि कौन से विषय उसके भजन को बढ़ाते हैं और कौन से विषय उसके भजन को कम करते हैं। अब आप मानिए एक वस्तु पाई और आपको ये लगा कि उस वस्तु को पाकर आपका भजन सही नहीं चल रहा, तो हम अगली बार दोबारा उसे पाके फिर से देख ले, फिर हमारा नाम जप होने लगे, विरोधी भाव आने लगे, तो समझ जाना कि भोजन जो है वो भजन के विरुद्ध है। चाहे कुछ भी हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो। अगर हमें लग रहा है कि एक बार में ही हमें लगे कि इसका संग करके हमारा भजन जो है वो नष्ट हो रहा है या कम हो रहा है, या किसी स्थान से कि हमें ऐसा लगे कि यहाँ आकर हमारा भजन कम हो रहा है, किसी के संग से, या कभी कहते भोजन से भी होता है, तो आपको उसी क्षण ये नहीं प्रतीक्षा करनी कि अब हम उसको फिर से दोबारा भोग कर देखें कि इससे हमारा भजन बढ़ेगा या नहीं कहते उसी समय आपको उसको त्याग कर देना है। जो भोजन, देखिए भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज के समय में देखा गया है कि जो रसोई है वो घरों में बहुत ही कम हो गई है और बाहर के जो पदार्थ है उस पर ज़्यादा विषय, तो ज़्यादा हमने देखा है कि बहुत इच्छाएं लोगों की रहती है कि उसी बाहर के जो भोजन है उसे वो पाते हैं। तो सबसे बड़ा तो हम जो देखते हैं यही सबसे बड़ा साधक के पतन का कारण होता है। जो लोगों के मन में अशांति आती है, आप सभी के मन में, आपका मन अशांत रहता है, आपके मन में जो बुरे बुरे विचार आते हैं, वो इसका लक्ष्य ही यही, इसका लक्षण ही यही जो हो रहा है। इसके लक्षण किसके परिणाम स्वरूप हो रहे हैं कि जो आप बाहर का भोजन पाते हैं। देखिए, जो संतों ने मना किया है ना, तो जो संत जिस भोजन के लिए मना कर रहे हैं, तो हमें वो कोशिश नहीं करनी कि हम उसका अनुभव करके देखें। अगर संतों ने मना किया है तो हमें संतों की बात पर विश्वास कर लेना है। संत निषेध करते हैं प्याज लहसुन के लिए कि प्याज लहसुन का निषेध है, और आज तो देखिए ऐसे ऐसे भोज पदार्थ जो सभी हम जब देखते हैं कि ये मांसाहारी जो हैं, ये तो बहुत हम तो कहते हैं प्याज लहसुन भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि ये असुरों द्वारा प्रकट है। ये प्याज और लहसुन भी, ये हमारे मन में जब भी हमें पाते हैं तो बहुत से विकार इसमें आ जाते हैं। और हम तो सबसे पहली बात यही कहेंगे कि जब हम अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते प्याज लहसुन का, तो हम उसे क्यों पाए? अगर हमसे कई बार पूछते दीदी प्याज लहसुन क्यों मना किया जाता है, हम तो आपको बस सरल से कि जो शास्त्रों में निषेध, जो संत कह रहे हैं, संतों ने मना किया है, अगर मना किया है तो हम उसका अनुभव कैसे करें? हम समझ में नहीं आता। जरा देखिए कितनी बांस उसमें से आती है। अगर कहीं छौंका भी अगर उस प्याज का लगा दिया जाए तो आसपास देखिए कितनी बांस आनी शुरू हो जाती है। सब कहते हैं सब कुछ कर लेंगे, बहुत से हमने सुना है, कहते हैं दीदी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि प्याज लहसुन छोड़ दो, वो नहीं हमसे हो पाता। पता नहीं, हम नहीं जानते कैसा स्वाद आता है उस प्याज और लहसुन में, तभी तो आपके मन में विकार आते हैं। कहते हैं भजन नहीं हो पाता, तो छोड़िए ना। जो आपको जिस भोजन के लिए मना किया जा रहा है उस भोजन को छोड़िए। बाहर का भोजन पाते हैं, बाहर का भोजन अगर हम कहते हैं आपका कभी मन, आप ये मत कहिए कि हमारा मन। कई बार हम क्या देखते हैं कि चलो बाहर मन कर रहा है तो ले आते हैं, और क्या लाए हैं, बिना प्याज का लाए हैं, और भोग लगाया और जल्दी जल्दी भोग लगाया, बस एक फॉर्मेलिटी सी करी और जल्दी जल्दी पा लिया कि ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वो आप अपने लिए, वो ठाकुर जी के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए थोड़ा ना लाए, वो तो आप अपने लिए लाए। तो इसी बात को आपको जो संत कह रहे हैं कि भाई जिस भोजन को मना किया जा रहा है, बाहर के भोजन को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि पता नहीं कि कौन किस भाव से बनाता है।
उसका भाव कैसा है, क्योंकि जो जिसके हाथ का भोजन आप खाते हैं तो आपको भी उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। ये बात पहले कहते पहले के समय की नहीं, ये बात अभी के समय की हम बात कर रहे हैं। आप किसी वैष्णव के यहाँ प्रसादी पाइएगा, किसी भक्त के हाथ से आप प्रसादी पाइएगा, चाहे उसके पास बहुत ही वो कुछ नहीं वैसा बनाएगा, बहुत ही सादा भोजन जिसे कहते हैं बनाएगा, लेकिन जब आप उसके हाथों द्वारा बनाई हुई प्रसादी पाएंगे आपको ऐसा लगेगा न जाने कितना स्वादिष्ट, कहते कितना स्वादिष्ट। कभी देखिएगा जब आप ये भोग कहीं आप पाते हैं या किसी भक्त के यहाँ, किसी रसिक जन के यहाँ, किसी वैष्णव के यहाँ आप प्रसाद पाएं तो आपका इतना अंदर से आपको इतनी शांति लगती है। वो इसीलिए लगती है क्योंकि जब वो रसोई करता है साधक, जब कोई भी भक्त रसोई में जाता है तो उसकी जिह्वा पर निरंतर नाम चलता रहता है और उस नाम का ऐसा प्रभाव उसके वो भोजन प्रसाद हो जाता है। अब बाहर आप पा रहे हैं, खुद सोचिए, खुद भी पा रहे हैं, अपने बालकों को भी पवा रहे हैं। अब वो कैसे कैसे करके वो बनाता है, एक के लिए नहीं अनेकों के लिए बनाता है, उसके मन में कैसे विचार है, वो किस अवस्था से आया है आप कुछ नहीं जानते, और उसका ही भोजन जब आप पाते हैं तो वही आपके मन को, वही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इसलिए संतों ने कहा है जो शास्त्र निषेध करते हैं वो हमें नहीं पाना। ये बात अपने जीवन में ध्यान रखिए। जो रहनी, जो भोजन, जो हमारा आंतरिक और बाहरी सदाचार संतों ने, शास्त्रों ने जो निर्धारित किया है उसके अनुसार हमें चलना है। जैसे हमें उचित वस्त्र चाहिए ही चाहिए। अब भाई भोजन करना, उचित वस्त्र तो चाहिए ही चाहिए, हमें उचित भोजन चाहिए, उचित विश्राम चाहिए। इसे विषय नहीं माना जाता। कोई कहे इसे विषय थोड़ा ना माना जाता है कि वो वस्त्र पहनना, उचित वस्त्र पहनना या उचित भोजन पाना, उचित विश्राम करना, इसे निषेध नहीं कहा गया है। ये तो सहायक है, ये विषय हमारे जीवन में उपयोगी हैं और ये हमारे भजन को बढ़ोतरी करने वाले हैं। अब ऐसी तो हम लोगों की अवस्था नहीं, ऐसे तो हम सिद्ध नहीं हो गए हैं कि जैसे खूब सालों से हम भोजन ना पाए। अरे हाँ, एक दिन की बात तो छोड़िए, एक समय भोजन ना मिले तो साधक का मन देखिए कैसे घबरा जाता है, वो माला छूट जाती है। तो कहते जो भोग हैं, जो भोजन है और वस्त्र हैं और विश्राम, ये आपके भजन को बढ़ाने में सहायक है, लेकिन जैसा बताया गया है वैसा ही। ये नहीं कि भोजन हमने कहा सहायक है तो आज से ही खूब सारा भोजन। देखिए साधक को कम भोजन, कम मसाले का भोजन, कम तेल का, ज़्यादा चटपटा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, जैसे सामान्य जो सरल सामान्य भोजन जो होता है उसे वही पाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा गर्म चटपटा जो साधक जिसे खाने का होता है कि ज़्यादा चटपटा, तो फिर उसकी जिह्वा बार बार, ये ही हमारे भजन में बाधा आती है। आप देखिएगा कि जिस आप संतों की कुटिया में जाते हैं या वैष्णव की या किसी भक्त की आप कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका भोजन बहुत ही सादा होता है। वो इसीलिए नहीं होता कि वो इतना अच्छा पा नहीं सकते। अरे ठाकुर जी हैं, नित्यों ने 56 भोग लगवाए, नित्यों ने 56 भोग पवा सकते हैं, ठाकुर जी हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं पाते हैं कि ताकि उनके भजन में कोई रुकावट ना हो। और बार बार कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि अगर आज हम भजन छोड़ दें तो भजन कर पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। भजन छोड़ेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अन्न से ही शरीर में, जब अन्न पाते हैं उससे ही शरीर में चेतना आती है और उसी चेतना से हम भजन करते हैं। अब बिना अन्न के शरीर कैसे चलेगा? और अन्न चाहिए ही चाहिए, जल चाहिए चाहिए, वस्त्र चाहिए चाहिए, अर्थ चाहिए चाहिए, इसके बिना थोड़ा ना चल सकता है। अब कई बार भाई बिना अर्थ के कैसे चलेगा? बहुत सरल सी बात है। आज हम अपने मंदिर में जब आरती हम करें तो उसके लिए तेल बाती सब चाहिए होता है, तेल बाती माचिस सब चाहिए तो होता है। ये कोई ऐसे थोड़ा ना होता कि आपने तिलक लगाया है, आप दुकान पर गए तो किसी ने ऐसे ही दे दिया, ऐसे तो कोई नहीं देता। आज अन्न नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। देखिए अर्थ की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, आप नौकरी कीजिए, आप व्यापार कीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए प्रभु का नाम जपते हुए कीजिए। कुछ भी कीजिए, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को प्रभु का नाम जपते कीजिए। ऐसे थोड़ा ना है कि भजन मार्ग पे है तो सब बंद हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
कि भजन मार्ग पे है कि सब छोड़ देना है, भजन करना है तो सब छोड़ना है, नौकरी छोड़नी है, व्यापार छोड़ना है, तब जाके भजन करना है, ऐसा नहीं। देखिए, एक हम बार बार कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि हम जो एक तिलक लगाए ही और एक संत वेशभूषा धारण किए ही वो संत होता है। कई बार हमने देखा है कि एक पैंट और शर्ट में भी हमने एक संतों को देखा है। कैसे होता है? क्योंकि ना तो वो किसी से कोई मतलब रखते हैं और ना ही उनके जीवन में कभी ऐसा रहता है कि वो कभी किसी से कोई ऐसी बात करें जिसका दिल दुखे। हम तो कहते हैं अगर आप भजन नहीं कर पाते ना तो आप अपने जीवन में झूठ बोलना छोड़ दें, निंदा करना छोड़ दें, किसी का दिल, किसी का ऐसी कोई वाणी, ऐसा कोई शब्द ना बोले जिसका किसी के हृदय पे चोट पहुंचे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं ना तो आप भी संत ही हैं, क्योंकि संत यही होते हैं जो दूसरों को आश्रय दें। संत हम बार बार कहते हैं, एक संत की परिभाषा किसी ने बताई तो उनकी परिभाषा सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि संत जो होते हैं वो होते हैं आश्रय देने के लिए। संत आश्रम बनाने के लिए नहीं आता। संत जो होते हैं वो आश्रम बनाने के लिए नहीं आते, संत होते हैं आश्रय देने के लिए। और एक पैंट सूट में पहने हुए भी संत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। हालांकि ये बहुत एक वो रेयर बात होती है, बहुत एक बाई चांस वाली बात होती है, क्योंकि सब आजकल देखा जाता है कि अपने अपने मन, मतलब इतने सारे विकार होते हैं कि अगर कोई कुछ ऐसा बोल दे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और बहुत सारी बातें जो हैं। तो इसलिए हम आप सभी से कहेंगे, अगर जीवन में शांति चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो जीवन में सत्संग ले आइए। बस कुछ नहीं करने की आवश्यकता, सत्संग ले आइए। वो सत्संग ही आपको परिवर्तित कर देगा। हम बार बार कह रहे हैं कि भक्ति में ऐसा नहीं कि ये जो व्यापार, ये नौकरी, ये अर्थ, ये बाधित है, ये बाधक नहीं है, ये बाधक नहीं है। अब जैसे एक पत्नी है, अब वो अपने पति के सिद्धांत, जैसा उसका पति सिद्धांत पे उसे बताए, वो उसी को ही स्वीकार करती है। तो उसकी ये थोड़ा ना कि भक्ति में उसकी कोई बाधक होगी, ऐसा कुछ नहीं। ये भक्ति में कोई बाधक नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर वो अपने पति के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलती, पति को स्वीकार नहीं करती, किसी दूसरे पुरुष की ओर वो अगर दृष्टि करती है, तो वो बाधा होती है। इसलिए आपको बताया है कि जो सिद्धांतों में, जो शास्त्रों में, जो संत आपको जिसके लिए मना कर रहे हैं, जैसे एक पत्नी को उसका पति मना कर दे कि इससे नहीं करना, अमुक व्यक्ति से बात नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो वो अपने पति के सिद्धांत पर चलती है, तो वो खुश रहती है, तो उनका घर बना रहता है। और आज के समय में तो देखा जा रहा है कि आप लोग सभी देखते हैं, जैसा हमारे पास भी आप सभी आते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि दीदी घर, अभी कुछ दिन हुए विवाह को और घर टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। तो उसका कारण ही यही है, उसका कारण ही यही है कि जो पति कहता है पत्नी वो नहीं करती है, जो पत्नी कहता है वो पति नहीं करते, दोनों के विचार नहीं मिलते। इसलिए ये जो आज नौबत आ रही है, जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं। और ऐसे ही ठीक हमारे भक्ति मार्ग में है, जैसा संतों ने कहा आप वैसा चलते रहिए। अगर हम नहीं चलेंगे, अपना मनमानी आचरण करेंगे, तो हमें फिर ऐसे ही उस रिश्ते को तोड़ना ही पड़ेगा। फिर प्रभु से जो हमारा प्रेम है वो कभी बन नहीं पाएगा और हमें उनसे कोसों दूर चलना ही पड़ेगा। जैसे एक पत्नी धर्म पूर्वक, शास्त्रा मर्यादा अनुसार है, पति का सेवन करती है तो उसकी उत्तम भक्ति होती है। ऐसे ही ठीक हमें जैसा कहा जा रहा है हम वैसा चलते रहे, तो बस फिर देखिए जो हमारी भक्ति है वो कैसे आगे बढ़ती है। प्रभु से प्रेम है वो निरंतर ही बढ़ता रहता है। अब जो विषय निंदनीय है, जो विषय निंदनीय है, उनकी तरफ आप आंख उठाकर भी मत देखिएगा। हम सभी से बस इतना कहना चाहेंगे, जो हमारी माताएं बहनें हैं या जो हमारे भाई बंधु हैं, और हम उनसे बस इतना कहना चाहेंगे कि जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आप सभी ना नाम जप करना शुरू कर दें कि जो ये मैं कर रहा, जैसे हम जो व्यापार नौकरी आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप बस इतना कहिए कि ये है श्री लाडली जो आपने मुझे ये सेवा दी है, कि कुछ जन है जिनसे आपने मुझे जोड़ दिया है, उन्हीं की सेवा के लिए ये मैं कर रहा हूँ और ये सेवा मुझे आपने दी है। हम सच बताए हैं,
जिस दिन जिसके मन में ऐसा भाव आ जाता है वो आनंदित हो जाता है। और जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, तो उनसे हम इतना कहना चाहेंगे कि जब भी आप रसोई करें, आप कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत क्रोधित रहते हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, हमारे बच्चों में न जाने कहाँ कहाँ से इतने गलत गलत विचार आ रहे हैं, हम खुद नहीं जान पा रहे। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे, जब आप रसोई करती हैं तो उस समय हम सभी माताओं और बहनों से कहना चाहेंगे कि जब आप रसोई करती हैं तो उस समय आप राधा नाम जपें, आप सत्संग श्रवण करें। अगर सत्संग श्रवण नहीं कर पा रही हैं तो अपनी जिह्वा पर आप राधा नाम रखें। फिर देखिएगा जो जो उस प्रसाद को पाएंगे, आपके नित जन जितने भी जो हैं, आप पहले श्री प्रिया प्रीतम को भोग लगाकर आप उस प्रसाद को सबको अपने घर में सबको पवाइए। और फिर आप देखिएगा जब आप उनको पवाएंगे ना, तो कुछ दिनों बाद आप देखिएगा ऐसा प्रभाव उन पर उस भोजन का, उस प्रसाद का होगा कि मन के जितने भी विकार हैं और जो जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, बच्चे बात नहीं मानते, उस पर देखिए आप कितना प्रभाव पड़ेगा। ये सत्संग, ये नाम जप, ये शास्त्र कहते हैं ये आपको सपोर्ट करते हैं, ये हमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर हम कहें ना कि भक्ति में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट कहाँ से मिलता है, जैसे कहे कि किसी बच्चे को आगे बढ़ना तो उसके माता पिता उसे सपोर्ट करते हैं, तो भक्ति में जो सपोर्ट हमें मिलता है वो मिलता है सत्संग से, नाम जप से और स्वाध्याय से। ये तीनों ही हमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो मना है आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना। जो संत जन मना कर रहे हैं उस पर ये नहीं कि हम एक बार देख लें, अनुभव कर लें, बिल्कुल अनुभव मत कीजिएगा। एक बार अगर आपने उसका अनुभव किया फिर आप उसको बार बार अनुभव करते ही रहेंगे। इसलिए जैसा कोई कहे, जैसे संत कह रहे हैं वैसा चलते रहिए और फिर देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारा नाम जब रुक रहा है तो तुरंत उस, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे कोई स्थान, कोई भी क्यों ना हो, आपको तुरंत उसका साथ छोड़ देना है। तुरंत उसका संग छोड़ दीजिए कि जहाँ लगे। जब किसी से हम बात करते हैं तो आपको पता लग जाता है, ये तो बुद्धि सब में होती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इससे बात करके हमारा मन कलेशित हुआ, इससे बात करके हमारे मन में विकार आए, इससे बात करके मन में कलेश उत्पन्न हुआ, इससे बात मतलब कुछ ना कुछ हमें पता लग जाता है। तो ऐसों का तुरंत संग छोड़ दीजिए, तुरंत। और जब भक्तों का संग हो कि भक्तों का, इस भक्त का संग करके मेरा भजन बढ़ा, इस भक्त का संग करके मुझे वृंदावन की लालसा बढ़ी, इस भक्त का संग करके मुझे ऐसा हुआ कि मेरे जीवन में बिल्कुल परिवर्तन हुआ, मुझे बार बार वृंदावन के लिए आने को मिला, या बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वृंदावन के लिए सुनता रहूं। यानी आपका इसमें भजन बढ़ा जिसका संग करके, तो ऐसों का संग कभी मत छोड़िएगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि जो शास्त्र और संत जो कह रहे हैं कि ये भाई नहीं करना, तो हमें बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं करना। हमने अगर उसी समय छोड़ दिया तो सच बता रहे हमारा मंगल हो जाएगा। अब जो कहते हैं विषय सिर्फ हमारे, जैसे ये भोजन जो है और ये निद्रा जो विश्राम जो है, ये सिर्फ उतना ही कि जितना हमारे लिए उपयोगी हो। ये नहीं कि ज़्यादा देखिए, ज़्यादा निद्रा भी, ज़्यादा विश्राम भी, जो ज़्यादा वो भी हमारे भोजन में एक बाधा होती है। हमें सिर्फ नियमित रूप से कि जितना हमें उचित लगे उतना प्रसाद पाना है, उतना विश्राम करना है, बस ये बात जीवन में ध्यान रखिए। यानी जो विषय निंदनीय है उसका हमें त्याग कर देना है, और जो विषय उपयोगी है भजन के लिए यानी सहयोगी है उनका आप साथ ले लीजिए, और सत्संग ही आपको बताता है। देखिए बहुत से हमारे ऐसे भक्त हुए हैं तो जिन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ इस श्रीधाम वृंदावन के लिए, सब कुछ श्रीधाम वृंदावन के लिए उन्होंने दे दिया, पूरा जीवन। देखिए सबसे बड़ी बात कि हम कहते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि अपना जीवन सब कुछ वृंदावन के लिए दे देना। कैसे कोई दे देता है, कैसे कोई श्रीधाम वृंदावन के प्रति इतनी निष्ठा रखता है, अपना पूरा जीवन वहाँ व्यतीत कर देता है। देखिए उन्हें इतना प्रेम हो जाता है प्रभु से कि उन्हें फिर अपना जीवन सिर्फ प्रभु के चरणों में ही समर्पित करना ही सफल लगता है। और वास्तविक में हमारा जीवन सफल ही जब है जब हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। देखिए कल आपने श्री रांका और बांका जी का चरित्र सुना।
भक्तों के चरित्र सुनने से प्रभु से प्रेम बढ़ता है, जो भक्तों के चरित्र सुनते हैं। ऐसे ही आती हैं श्री करमेती जी। इस घोर कलयुग में, कली काल में ही उत्पन्न हुई थी करमेती जी, इस घोर कलयुग में। और हर इस संसार से कहते सर्वथा निष्कलंक रही कि कठिन काल कल युग में करमेती निकलंक रही। कभी भी कहते, कभी भी उन्हें ये कलयुग जो है वो स्पर्श नहीं कर पाया। ये भक्तों की महिमा होती है। जो कहते हैं ना, कलयुग एक संसारिक व्यक्ति के लिए विषय भोग जो भोगता है उसे कलयुग बहुत बार बार आकर परेशान करता है, लेकिन जो प्रभु का भक्त होता है उसे कलयुग आकर स्पर्श भी नहीं कर पाता। तो ऐसे ही जो करमेती जी थी, उन्हें कलयुग कभी स्पर्श नहीं कर पाया। और करमेती जी जो थी, पूरा जीवन कहते पूरा जीवन उन्होंने श्री धाम वृंदावन में व्यतीत किया। ये बहुत ही सुंदर चरित्र आता है करमेती जी का। इससे बहुत, अगर देखिए कुछ शब्दों में तो बार बार कहते हैं कि भक्तों को, वो भक्तों के चरित्र को सुनाना ये कोई आसान बात हमें नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास तो बहुत इतने से शब्द होते हैं। वास्तव में अगर इनकी व्याख्या, जब इनके चरित्र जब सुने जाए तो सच में हम तो कहते हैं एक भक्त भी पूरा वर्ष ले जाए, ऐसे ऐसे भक्त हैं श्री धाम वृंदावन में, जो वृंदावन में आकर जिन्होंने जीवन समर्पित किया। ऐसे ही करमेती जी, कोई ऐसी वैसी करमेती जी ये कि बहुत बहुत अच्छे घर से करमेती जी, विवाह उनका हो चुका था, लेकिन जब गोना के लिए, जब पहले ऐसा होता था विवाह हो जाता लेकिन गोना बाद में किया जाता था, यानी लड़की की विदाई बाद में होती थी। जब ससुराल वाले लेने आए तो आधी रात से ही घर से भाग गई। क्यों भाग गई? कि मैं इस संसार में नहीं फंसना चाहती, मुझे तो बस अपने प्रभु की भक्ति करनी है। और निकल गई अपने घर से निकल गई। जब घर से निकली तो बहुत दूर भागती चली जा रही हैं। तो लोग जब उन्हें देखने के लिए आए, कि जैसे जब घर से पुत्री गई है, तो जो उनके पिता थे तो वो वहाँ पहुँचे, राजा के पास पहुँचे। तो राजा ने देखा, कहा तो उन्होंने घुड़सवार भेजे। जब करमेती जी ने देखा कि मुझे घुड़सवार लेने के लिए आ रहे हैं, तो बताते हैं कि एक ऊँट था, मरा हुआ ऊँट वहाँ था। तो कुछ जानवरों ने उसका पेट जो था वो खा लिया था। तो सोचा कि अगर इस सिपाहियों के हाथ आ गई तो फिर संसार की जो दुर्गंध है वो मुझे तो बहुत परेशान करेगी, इससे कहीं गुना बेहतर इस ऊँट की दुर्गंध है। देखिए, मरे हुआ कोई जीव हो तो उसमें तो कोई पास तो दूर की, मतलब कोई दूर से भी गंदा आ जाता तो लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन करमेती जी उस मरे हुए ऊँट के उदर में, उसके पेट में, मरे हुए ऊँट के पेट में 3 दिन तक रहे। सैनिक ने सब जगह ढूंढा लेकिन उस मरे हुए ऊँट के पास कोई नहीं गया, क्योंकि इतनी दुर्गंध उसमें से आ रही थी, इतनी दुर्गंध उसमें आ रही थी कि उठकर वो कोई वहाँ पास आ ही नहीं सकता था। और सब ढूंढकर चले गए और करमेती जी 3 दिन तक रही भूखी प्यासी उसमें। फिर जब वहाँ से बाहर निकली, जब प्रभु को अपने भक्तों को बुलाना होता है ना, तो वो कोई ना कोई, किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं, किसी ना किसी को निमित्त बना देते हैं और उसे प्रभु से धाम में खींच लाते हैं। एक यहाँ मैया है, तो श्री राधा रमन जी मंदिर में आपने सुना भी होगा। तो बाल विधवा थी वो अपना सब कुछ जब था तो यहाँ अपना वृंदावन आई। तो कहते जब उन्होंने वृंदावन आना था तो वृंदावन से वो यहाँ से, और उनका जिस स्थान पर तो वो थी 1250 किलोमीटर दूर वृंदावन था। लेकिन आए तो आए कैसे? तो जब सोई, कहते जब सोई और उसके बाद जब वो उठी तो क्या देखा कि जब वो उठी हैं तो वो मथुरा स्टेशन पर थी, और मथुरा स्टेशन पर पर पहुंचकर फिर वो श्री धाम वृंदावन आ गई। और जब बहुत छोटी थी जब आ गई थी, और आज बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में है, बहुत ज़्यादा, लेकिन तब से वृंदावन में ही है। और ऐसे बहुत सारे अभी तक तो ना आप लोगों के पास पहुँचे ही नहीं हैं। कि ये तो है कि जो श्री भक्तमाल में ये भक्तों के चरित्र हैं, लेकिन आज भी ऐसे भक्त हैं, आज भी ऐसे श्री धाम वृंदावन में भक्त हैं कि जब आप जो गुप्त हैं
लेकिन जब आप उन्हें जानेंगे, देखने में आपको सामान्य लग सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो एक मानसिकता हमने देखी है ये हो चुकी है कि संत और भक्त उसी को माना जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, उन्हीं के पास आप सभी भागते हैं। ये देखकर हमें बड़ा अचंभा सा होता है कि वास्तविक में जो वास्तविक में भक्त है, जिनके साथ प्रिया प्रीतम हमेशा रहते हैं, उनके पास ना जाके आप उस भीड़ में जाना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं। एक बाबा है जो दिन में 2 बार वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। एक बाबा है भाग भाग कर, इतने बूढ़े हैं, झुके हुए हैं, लेकिन फिर भी भाग भाग कर वो परिक्रमा लगाते हैं। और बहुत से ऐसे संत हैं जहाँ प्रिया प्रीतम जिनकी कुटिया में निवास करते हैं, जैसे वो दुलार करते हैं प्रिया प्रीतम को, और उतना ही प्रेम वो उनसे लगाते हैं। अब करमेती जी को भी संग मिल गया और वृंदावन आ गई, और वृंदावन रहकर उन्होंने भजन किया। कोई नहीं जानता था कौन है करमेती, कोई नहीं जानता था। चुपचाप आती, यमुना जी के किनारे खूब भजन करती। जब पिता ढूंढने आए तो वृंदावन सब शुरू में एक बहुत जंगल होता था, तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो क्या देखा, एक जोगन का, अपनी बेटी को देखा तो जोगन का रूप जो है वो धारण किया हुआ है, और घंटों से आंख बंद की हुई है, और प्रभु का नाम जप कर रही हैं, और आंखों से जो नेत्र हैं वो इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं कि जहाँ वो बैठी थी आसपास की सारी जमीन उनके नेत्रों से, जो अश्रु जो थे उनसे सारी भीग चुकी थी। जब नीचे उतरे, जाकर अपना दर्शन किया पुत्री का, और कहा उनसे कि तुम ऐसा क्यों, जैसे कि कहा कि नाक कटवा दी, ऐसे भाग कर चलो, अब तुम्हारे विवाह के लिए नहीं खाएंगे, तुम वहीं जाकर करो, वहीं आकर लो। लेकिन करमेती जी ने मना कर दिया, नहीं गए, और पिताजी को भेज दिया, और पिताजी से कहा कि आप भी भजन करें। अब पिताजी भी चले गए, और खूब करमेती जी ने यहाँ रहकर भजन किया। और बताते हैं कि एक बार ऐसी स्थिति हो गई करमेती जी की कि भोजन बरसात कुछ नहीं पाया तो बेहोश हो गए। अब अपने भक्तों को प्रभु कैसे कष्ट में देख सकते हैं। प्रभु आए, एक संत का रूप धारण करके प्रभु आए, और प्रभु ने कहा प्रसादी पालो। तो कहते ऐसी प्रसादी पवाना बाबा कि जिसे पाकर कभी भी फिर से दोबारा कभी भूख प्यास ना लगे, जिसे पाकर। तो बोले ठाकुर जी संत के रूप धारण करके आए, कहे ऐसे ही ये वही प्रसादी है। और बताते हैं कि एक निवाला ही करमेती जी ने पाया, और निवाला पाते ही प्रभु का दर्शन उन्हें हुआ, और उस प्रसाद पाने के बाद करमेती जी ने कभी प्रसाद नहीं पाया, उस प्रसाद को पाने के बाद। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कभी भी जीवन में भक्ति अगर बढ़ानी हो, अपना प्रेम प्रभु से बढ़ाना हो, तो श्री धाम वृंदावन आइए। श्री धाम वृंदावन में भक्तों का संग कीजिए। सामान्य भक्त, आप, हमारी बुद्धि है कि जो हम इन्हें सामान्य समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि है कि जो हम इन्हें सामान्य समझ रहे हैं, कि उन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिन्हें वो कंठस्थ श्लोक याद होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जिनके पास बहुत ज़्यादा भक्तों का आना जाना हो। नहीं, वहाँ कैसे प्रभु का दर्शन हो, कैसे? संत समागम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे संतों का संग कीजिए, ऐसे भक्तों का संग कीजिए जहाँ साक्षात प्रिया प्रीतम विराजते हैं, और बहुत से ऐसे संत हैं जो गुप्त हैं, जिनका दर्शन, कभी दर्शन करना हो तो सुबह की परिक्रमा देखिए, कैसे कैसे संतों का दर्शन आपको होगा। हम बार बार कह रहे हैं, जब तक वृंदावन नहीं आएंगे, तब तक इस प्रेम को समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर अनुभव करना है, ये अनुभव मत कीजिए कि किससे हमारा भजन बढ़े, ऐसा कुछ अगर अनुभव करना है तो बस इनका प्रेम अनुभव कीजिए। कैसे होगा कि भक्तों का संग करके बार बार वृंदावन में आकर। नहीं भक्त मिल रहे हैं तो वृंदावन आइए वृंदावन, और वृंदावन वास तो बार बार हम कहते हैं कि जीवन है एक बार, इसी जन्म में आप वृंदावन वास करें, ताकि श्री जी आप सभी पर कृपा करें। ये भक्त जो हैं धन्य है। ये भक्त, जब भक्तमाल लिखना शुरू हुई, भक्तमाल, तो सबसे पहले कहते जो श्रोता वो स्वयं ठाकुर जी बनकर आए। स्वयं ठाकुर जी ने स्वयं श्रोता बनते हैं। जहाँ भक्तों का चरित्र श्रवण किया जाए या पठन किया जाए तो स्वयं ठाकुर जी आते हैं अपने भक्तों का चरित्र सुनने के लिए। उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि प्रभु किससे हैं? प्रभु हैं
भक्तों से। प्रभु की पहचान भक्तों से है। करमेती जी नहीं होती तो कैसे पता लगता कि एक ऐसी भक्ता किसके लिए आई, प्रभु के लिए आई। श्री राम का मतलब कितने सारे तो भक्त, प्रभु की जो एक मान है ना, प्रभु की जो प्रतिष्ठा है वो भक्तों से ही है। तो ऐसे भक्तों का आप चरित्र श्रवण करें, पठन करें, जिससे आपकी भक्ति और बढ़े, जिससे आपका प्रभु का प्रेम जो है वो निरंतर ही बढ़ता रहे, निरंतर बढ़ता है। इसलिए हम सभी से बार बार कहते हैं, खूब भजन करें, खूब नाम जप करें, और कुछ भी नहीं होता, बस इतना कह दीजिए कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, बस सिर्फ इतना कहते। इतना क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरल सी बात समझा दी जाए तो कहते हैं कि बस ऐसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा है करके देखिए तो सही। सिर्फ इतना कहिए कि हम आपके और आप हमारे, फिर देखिए कैसे कृपा हम पर आप सभी की होती है। इसलिए जानिए श्री धाम वृंदावन की महिमा को, और श्री धाम वृंदावन के रसिक जनों को, श्री धाम वृंदावन के भक्तों को। वृंदावन की जो भूमि है, आज भी यहाँ नित्य नित्य लीलाएं होती हैं और हमेशा होती रहेंगी, और आज भी साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम यही है। जो कहे कि ये सब बेकार की बातें हैं, क्या वृंदावन, ऐसों का संग बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ वृंदावन, केवल वृंदावन, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मेरो वृंदावन, मेरी श्री लाडली जो, मेरे श्री राधा रमन लाल जो, मेरे श्री राधा वल्लभ लाल जो, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, सिर्फ यही है, और इसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। बहुत सरल हो जाता है फिर जब सहज में प्रभु से रिश्ता हो जाए, बन जाए, तो ये भजन करना बड़ा ही सरल हो जाता है। और बार बार बस एक ही आप सभी से प्रार्थना है कि श्री धाम वृंदावन आप सभी अवश्य। श्री राधा वल्लभ लाल।